हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सीमा। गाइस, आप लोगों को मालूम होगा मेरा चैनल सीमा सीक्रेट लाइफ एंड मोटिवेशनल, जैसा कि आपको मालूम है। तो यहाँ पे मैं अपनी ब्यूटी से रिलेटेड कई सारी वीडियो आप लोगों को शेयर करते रहती हूँ, ठीक है। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक मोटिवेशनल वीडियो लेकर आई हूँ, जो कि आपकी ब्यूटी से, आपकी पर्सनैलिटी से और आपकी ओवरऑल बॉडी से रिलेटेड, आपकी लाइफ से रिलेटेड वीडियो है, जो कि बहुत हेल्पफुल होगी आपके लिए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ जरूरी बातें बताना चाहूँगी। गाइस, आमतौर पर देखा जाता है हर कोई अपनी स्किन को ग्लो हेल्दी बनाने में कुछ ना कुछ लगाते रहता है, करते रहता है कि हम कैसे खूबसूरत दिखें, हमारी स्किन कैसे हेल्दी और ग्लोइंग दिखे। लेकिन क्या ये बाहरी खूबसूरती ज़रूरी है? आपको अंदर की खूबसूरती का भी ध्यान देना होता है। क्या होता है, अगर आप अंदर से खूबसूरत हैं, अंदर से आप यंग हैं, तो आपकी बाहरी खूबसूरती तो ऑटोमेटिक आपको दिखी जाएगी। इसके लिए आपको क्या करना है, कुछ जरूरी छोटे छोटे टिप्स हैं, उनको फॉलो करना है। टिप्स क्या है, आगे आप वीडियो में देख सकते हैं। गाइस, सबसे पहला टिप्स है मेरा, योगा विथ मसाज। आपको क्या करना है, अंदर की खूबसूरती को निखारने के लिए सबसे पहले आपको योगा हर दिन, सुबह शाम दिन, जब भी आपको टाइम मिले, दिन में एक बार, ठीक है, आपको योगा करना है। 15-20 मिनट, अगर आप ज़्यादा बिजी हैं तो 15-20 मिनट तो ज़रूर अपने लिए निकालें। आपको क्या करना है, योगा करना है। योगा के साथ साथ आपको थोड़ा सा तेल या कोई भी क्रीम लेकर अपने हाथों पे लेकर अपने फेस, नेक और पूरे बॉडी, जितने भी पार्ट्स हैं आपके, हैंड्स, लेग, पीठ, जितने भी हैं, आपको उनको अच्छे से मसाज देनी होती है। 10 से 15 मिनट आप अच्छे से योगा के साथ साथ अपने सारे बॉडी पार्ट्स की अच्छे से मसाज करें। इससे आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। सेकेंड है हेल्दी डाइट। आपको अपने हेल्थ को लेकर ज़्यादा कॉन्शियस, ज़्यादा ओवर रिएक्ट नहीं करना है। आपको सिर्फ क्या करना है, हेल्दी डाइट पर फोकस करना है। जैसे हरे पत्तेदार सब्जियाँ, कोई भी सब्जी हो, ब्राइट फ्रूट्स हो गए, पानी खूब पीना है, नींद पूरी लेनी है, ड्राई फ्रूट आपको रात को भिगा लेना है। न्यूट्रिशन और ज़्यादा बढ़ जाता है, तो हमारे लिए वो बहुत अच्छे होते हैं। इसलिए अपनी हेल्दी डाइट पे फोकस करें, ठीक है। और बाहर का जो भी जंक फूड होता है उनको अवॉइड करें। अगर हेल्दी डाइट अगर आप लेंगे तो ऑटोमेटिक आपकी पर्सनैलिटी, आपकी ब्यूटी पे तो असर होना ही होना है। स्ट्रेस से दूर रहें। अब क्या है, आपने हेल्दी डाइट ले ली, ठीक है, और आपने योगा, एक्सरसाइज सबको पूरा कर लिया है। अपनी बाहरी स्किन से आपको जो भी था आपने वो भी पूरा कर लिया। बट अगर आप पूरे दिन रात अगर स्ट्रेस में रहेंगे, तनाव भरी लाइफ अगर आपकी है, तो ये सब होने पर कोई फ़ायदा नहीं है। आप तनाव में हैं तो आपको क्या करना है, आपको कुछ बातें अवॉइड करनी होती हैं जो आपको तनाव में डाल रही हैं। उनको दूर रखने के लिए, उनसे उभरने के लिए आपको क्या करना होता है, गाइस, आप गाने सुनो, कोई भी इंस्ट्रूमेंट आप लेकर उसे बजा सकते हैं या उनको सुन सकते हैं, और डायरी लिख सकते हैं। जो भी आपके साथ हो रहा है, जो भी हो रहा है, अगर आप किसी को नहीं बताना चाहते हो तो आप उसको डायरी में उतार सकते हो। अपनी दिल की बात डायरी में शेयर कर सकते हो, डांस कर सकते हो, पेंटिंग कर सकते हो, वॉक कर सकते हो, डांस कर सकते हो, कोई अच्छी नॉवल पढ़ सकते हो, कहानियाँ पढ़ सकते हो। इससे क्या होगा गाइस, आपका जो ध्यान होगा ना, उन बातों से थोड़ा सा तो हटेगा। अगर थोड़ा सा हटेगा तो 100% मैं श्योर कहती हूँ, तो आप उस तनाव भरी लाइफ से बहुत आगे चले जाओगे। उस तनाव भरी लाइफ को आप वहीं पर छोड़ दोगे। और हमेशा छोटी छोटी चीज़ों पे खुशियाँ ढूंढने की कोशिश करो, खुश रहने की कोशिश करो। माना आपको क्या होता है, आप किसी को अपनी बातें शेयर करते हो, नॉर्मली शेयर कर दी, हाँ कर दी, कोई आपको अपनी बात बता रहा है या वो अपनी खुशी आपको शेयर कर रहा है या कोई दुख बता रहा है, कुछ भी कर रहा है, आप उस पर कोई रिएक्ट नहीं, हाँ ठीक है ये वो, ऐसे उसे टाल देते हो, ठीक है। इससे क्या होता है, अपनी लाइफ तो तुम्हारी बोर है ही है, अपनी लाइफ तो झंडे है, दूसरे की लाइफ भी आप बोर करने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हो। तो आपको क्या करना है, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। सपोज दैट अपने इन्वायरमेंट पे देखो, अगर आपकी कुछ ऐसी हलचल होती है, कहीं पर कुछ ऐसा माहौल हो रहा है, तो उसको नज़रअंदाज मत करो, ठीक है। अगर वहाँ पे दो बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, आप उन बच्चों को देखो, आखिर वो किस बात के लिए लड़ रहे हैं। बच्चे हैं तो कोई बड़ा इशू तो होगा नहीं, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर बच्चे लड़ते हैं, तो आप उनकी लाइफ को देखो, आखिर वो लड़ क्यों रहे हैं, वो चाह क्या रहे हैं, वो करना क्या चाहता है, अगर उनकी बात क्या है, और आपस में इतना लड़ भी रहे हैं। तो आप अगर उनकी लाइफ में अगर ये चीज़ सोचने की कोशिश करोगे ना अकेले अकेले, तो आपको खुद ही हंसी आने लगेगी। तो इससे क्या होगा, अगर आप खुद हंसोगे तो आपकी लाइफ कितनी खुशियों से भर जाएगी। छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं अपनी लाइफ में, कुछ भी होता है, आपका बर्थडे होता है, एनिवर्सरी होती है या किसी और की होती है, तो उस पर खुश रहने की कोशिश करो, उस पर खुशियाँ मनाओ, सेलिब्रेट करो, ठीक है, खुश रहो। इससे आप भी खुश रहेंगे, दूसरा भी खुश रहेगा। अगर आप खुश रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, तो कहने की ज़रूरत नहीं है कि हंसना मुस्कुराना हमारी लाइफ के लिए, हमारी सेहत, हमारी ब्यूटी के लिए कितना अच्छा होता है। खुश रहना सीखो यार, बोरिंग लाइफ तो तौबा मुझसे नहीं होता, ठीक है। माना कभी कभी हो जाती है, लेकिन मैक्सिमम टाइम ना दिखाते रहो, नो प्रॉब्लम। अंदर से अपनी ब्यूटी को विकसित करने के लिए आपको एक चीज़ का बहुत विशेष ध्यान देना है। ऐसे लोग होते हैं हमारे आसपास जो हमेशा नेगेटिव बातें ही ज़्यादा आपके बारे में बोलते रहते हैं। जैसे हर किसी के साथ ये होता होगा, जैसे कि
कई सारे लोग होते हैं जो आपकी बार बार एज पूछते हैं कि आप कितने साल के हो गए हो। फिर बोलेंगे अब आपकी तो एज चली गई है, अब आपको क्या करना है, अब आप तो बूढ़े हो गए हो, अब तो उम्र चली गई है, आपको क्या करना है। बार बार अगर आपकी एज को वो आपको पूछते रहते हैं, आपकी एज को बार बार आपके सामने रखते रहते हैं और आपको ये रियलाइज़ कराते हैं कि आप बूढ़े हो चुके हैं, आपकी एज तो गई, अब क्या करना है, अब ऐसी चीज़ों से कोई फ़ायदा नहीं है, आप ये क्यों करना चाहते हो। अगर आपको कुछ ऐसे लोग मिलते हैं आपकी लाइफ में जो आपको बार बार आपकी एज का आपको रियलाइज़ कराते हैं, आपकी एज के पीछे पड़े रहते हैं, तो आपको ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए, या कहूँ तो ऐसे लोगों की बातों को नज़रअंदाज कर लेना, उनकी बातों को सुना अनसुना करें। क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, दूसरों को रियलाइज़ कराने की कोशिश करते हैं और बार बार उनका ना मतलब कहें तो मतलब बार बार पता नहीं क्या जताने की कोशिश करते हैं, क्यों वास्तविक चीज़ को कह के दूसरे का मोरल डाउन करते हैं। माना एक दिन बूढ़ा सबको होना है, लेकिन जितनी लाइफ अपनी बची है उसको आप अच्छे से इंजॉय करो। अगर आप यहाँ से खुश हो ना तो इससे कुछ नहीं होने का है। तो आपको यहाँ से खुश रहने के लिए कुछ आसपास जो आते रहती है हवा में, ऐसी बातों से आपको दूर रहना है, यानी कि उनको नज़रअंदाज करना होता है। अपनी लाइफ में खुश रहो, मस्त रहो। अब बात करते हैं इस टॉपिक पे। अगर आप कुछ काम कर रहे हैं और आपके आसपास के लोग उस काम को करने से आपको कुछ ऐसी बात बोल रहे हैं जिससे आपको प्रॉब्लम हो रही हो, जैसे आप कोई काम कर रहे हैं, लोग आपके उस काम पे बार बार उंगलियां उठा रहे हैं, आपकी कमज़ोरी गिना रहे हैं और आप बार बार असफल भी हो रहे हैं, तो आपको उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है, अपने काम को विराम नहीं लगाना है कि यार लोग मुझे ये कह रहे हैं, ये लोग मुझे बोल रहे हैं तो मुझे ये नहीं करना चाहिए। नहीं, आपको ये नहीं करना है। आपको क्या करना है, अगर आपको उस काम को करने में दिलचस्पी है, आप उस कार्य को करना चाहते हो, तो आप उनकी बातों को इग्नोर करो और उस काम में लगे रहो जो आप काम कर रहे हो, और वो काम हमारे हित में हो और समाज के हित में हो और गलत नहीं हो। ठीक है, अगर उस पर भी लोग अगर आपकी असफलता पर उंगलियां उठा रहे हैं, आपकी कमजोरी पर उंगली उठा रहे हैं, तो आपको उनकी बातों को ज़्यादा दिल पर लगाने की ज़रूरत नहीं है। बट आप काम कर रहे हो, उसे करते रहो। करते हैं दिल से जमा रहने की। दिल से जमा रहे, अब ये कैसे होगा, ठीक है, आपकी स्किन, आपकी बॉडी जरूर बूढ़ी हो जाएगी। आप बूढ़े हो गए, आपकी स्किन बूढ़ी होगी, इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क पड़ता है आप दिल से कितने यंग हैं, दिल से कितने जवा हैं। ठीक है, इस बात से फ़र्क पड़ता है। गाइस, सीरियस लोग दुनिया में बहुत मिल जाएंगे। आपको क्या करना है, अपनी लाइफ में थोड़ा फ़न ज़रूर रखना होता है, फ़न, मौज मस्ती। ठीक है, लाइफ में थोड़ा सरप्राइज़ है, थोड़ी मौज, थोड़ी मस्ती, थोड़ी सी हंसी मजाक अपनी लाइफ में मेंटेन करके रखना है। इससे क्या होगा, आप भी खुश रहेंगे, आपके सामने वाले भी खुश रहेंगे और आपकी लाइफ पूरी की पूरी हैप्पी रहेगी। तो आपको दिल से जमा रहने के लिए इस टिप को तो फॉलो ज़रूर करना है। अगर आप लाइफ में एक काबिल इंसान बनना चाहते हो तो इजाज़त लेना बंद करें। अगर आप कोई भी अच्छा काम कर रहे हो तो इसमें आप ये सोच रहे हो कि सामने वाला हमें क्या रिस्पॉन्स देगा, वो आपको रोक रहा है, या आप उसकी इच्छा जानने की, आपकी इच्छा है कि वो क्या चाहता है, आप उसकी इच्छा जानने में लगे हो, तो ये ज़रूरी नहीं है। आपको अपनी इच्छा जानने की ज़रूरत है कि आपकी इच्छा क्या है। ठीक है, आपको दूसरे की इच्छा और दूसरे से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। वो काम कर रहे हो, बशर्ते वो काम आपके लिए अच्छा हो, आपके परिवार के लिए अच्छा हो और पूरे समाज के हित में वो काम हो, तो उसको करने के लिए आपको किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, बल्कि खुद की इजाज़त, खुद की रिस्पेक्ट और खुद की इच्छा की कद्र, उसकी रिस्पेक्ट करके आप उस काम को करोगे तो आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहोगे और उस काम को करने में आपको आगे सफलता भी ज़रूर मिलेगी। आपने ये कहावत बहुत सुनी होगी कि सफलता हमेशा अकेले में गले लगाती है और असफलता हमेशा सबके सामने मुंह पर तमाचा मारती है। तो इस कहावत को आपने सुना होगा, तो इस कहावत को कहावत की तरीके से ना सुने, इसमें ये जानने की कोशिश करें, अमल करें कि आखिर इसमें राज क्या छुपा है, इस कहावत में आखिर कहना क्या चाहती है ये कहावत, इस पर विचार करो। ठीक है, तो राज ये है, ठीक है, कि अगर आप निष्ठापूर्वक, अगर आप कोई भी कार्य को कर रहे हो, ऑनेस्टली उस काम में आप लगे हो, तो आपको एक न एक दिन सफलता ज़रूर मिलती है। अगर आप किसी कार्य में लगे हो और आपने किसी कारणवश या किसी के कहने या किसी के सोच विचार या किसी ने आपके अंदर कोई हीन भावना डाली, तो उसकी वजह से अगर आपने अपने कार्य को आधे में ही रोक दिया है, तो आपने ये बहुत गलत किया है। आपने अपने कार्य को जारी रखना है। ठीक है, क्या होगा, आपका दिमाग अंदर से स्मार्ट भी रहेगा, आपके अंदर से स्मार्टनेस रहेगी और आपको सफलता भी उस कार्य में ज़रूर मिलेगी और नेगेटिव लोगों से आपको छुटकारा भी मिलेगा। बात का और ध्यान दें, कभी भी किसी को भी इतना ज्ञानी बनकर किसी को मुफ्त में ज्ञान ना बांटें। इससे क्या होगा, आपको सामने वाला पता नहीं क्या समझने लगेगा कि बस यही है, सब कुछ तो यही जानता है, इसे ही पता है, हमें तो कुछ पता ही नहीं, हम तो अनाड़ी हैं। तो ये आपके बारे में ना सोचे, ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में ना बनाए। इसलिए आपको मुफ्त में किसी को भी कोई भी ज्ञान नहीं देना है। ठीक है, दुनिया आपके काम से बदलेगी, आपकी किसी भी राय से नहीं बदलेगी। इसलिए ज़्यादा स्मार्ट यहाँ पे ना बनो तो अच्छा है, जब तक कि आपको कोई राय ना पूछे। गुणवान, प्रतिभावान, अब ये नए वर्ड मैंने क्यों बोले, नाम तो सुना होगा ना, कोई नया वर्ड नहीं। भगवान ने हर किसी को, हर किसी इंसान में कोई ना कोई गुण, कोई ना कोई प्रतिभा
अवश्य दी है, लेकिन ज़रूरत है उन गुणों और प्रतिभा को पहचानने और जानने और उनको अपनी लाइफ में अप्लाई करने की। ठीक है, क्या होता है गाइज, हम भगवान नहीं है, इंसान है, कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, हर किसी न किसी पर कोई ना कोई अवगुण होता है और गुण भी होता है। कभी कभी हम क्या करते हैं, अपने नेचर को इतना ओवर कर देते हैं कि सामने वाला हमारे बारे में एक कॉन्सेप्ट बना लेता है कि वो इंसान तो ऐसा है। हमें ये छवि किसी के इंसान के मन में नहीं बनानी है। कैसे, अब मैं आपको बताती हूँ। सपोज दैट आपको किसी ने कोई बात कही, माना आपको उस बात में कुछ समझ नहीं आया कि मुझे क्या बोलना है, आपने कुछ भी ऐसे ही बोल दिया। ये नहीं देखा कि सामने वाले को हो सकता है उस बात पे कितना बुरा लगेगा, उसके दिल में ठेस पहुंच सकती है। उस बिना सोचे समझे आपने उसको वो बात बोल दी। तो क्या होगा, एक बार आप ऐसा करेंगे, 2 बार ऐसा करेंगे, अगर आप ऐसा बिहेव हर बार करते रहेंगे तो क्या होगा, लोग आपके बारे में एक स्कीमा बना लेंगे, यानी कि एक कल्पना बना लेंगे। लोग ऐसी छवि बना लेते हैं। कभी कभी गुस्सा आ जाता है, अपसेट रहते हैं, ठीक है, हम इरिटेट रहते हैं, गुस्सा आ जाता है, तो कभी कभार अगर हो जाता है कि हम गलत बोल दें, हमारे मुंह से गलत निकल जाता है और सामने वाले को भी बुरा लग जाता है। इट्स ओके, कभी कभी चलता है। आप उसको सॉरी बोल के इस बात को यहीं पर ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइम वो गलती दोबारा नहीं होगी, आप इस बात पर ध्यान देंगे तो। ठीक है, तो ये होगा। लेकिन अगर आप ऐसे ही हर बार अगर ऐसा अपना बिहेव रखेंगे, ऐसा अवगुण अपना दिखाएंगे लोगों को, बार बार ऐसे कटु शब्द अगर आप यूज़ करते रहोगे, तो क्या होगा, आपकी तो बाहरी खूबसूरती तो है, उस पर तो धब्बा लगा लगा। ठीक है, आपकी अंदर की खूबसूरती, आपकी अंदर की पर्सनैलिटी, उस पर भी धब्बा लगा। तो क्या फ़ायदा ऐसी खूबसूरती का, अगर आप बाहर से इतना सजे धजे हो, आपने इतना मेकअप किया हुआ है, इतने अच्छी आपकी पर्सनैलिटी, आप इतने खूबसूरत हो, अगर आपका बोलना, आपके अंदर ये अवगुण अगर इतने भर भर के सामने आ रहे हैं, तो आपकी सूरत भी देखना पसंद नहीं करेंगे। तो क्या फ़ायदा ऐसी खूबसूरती का, है नहीं है। उस अवगुण को पहचानो जो आपको बार बार आपकी डिमेरिट आपको दिखा रहा है। गुण को भी जानना है जो आपको लोगों से हटके बनाए आपको। तो आपको इन चीज़ों पे ध्यान देना है। अपने आप को प्रतिभावान और गुणवान भी आपको अंदर से ज़रूर बनाना होता है, अपनी ओवरऑल अंदर और बाहर की पर्सनैलिटी को मेंटेन करने के लिए। जस्ट बी योर सेल्फ, खुद की रिस्पेक्ट करो। आप जो हो उसी को मेंटेन करो, अपने लिए ईमानदार रहो, अपनी रिस्पेक्ट करना सीखो। अगर आप किसी दूसरे की देखा देखी पर चल रहे हो, खुद को उस पर ढालने की कोशिश कर रहे हो, तो हो सकता है वो उसके लिए अच्छा हो रहा है, लेकिन आपके लिए वो गलत साबित हो सकता है। इसलिए आप जो हो उसमें खुश रखने की अपने आप को कोशिश करो, और जो हो उसको अच्छे से मेंटेन करो और अपनी रिस्पेक्ट करना सीखो। अगर रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो खुद की, तो आज से खुद की रिस्पेक्ट करना सीख लो। आपका कैरेक्टर भी सही होना चाहिए। अब कैरेक्टर सही होना चाहिए का मतलब क्या है, आपका मन सीधा साधा, यानी कि किसी के प्रति कोई छल कपट नहीं होना चाहिए। अगर आपके मन में कोई छल कपट है तो ये उसका कुछ नहीं करेगा, लेकिन आपका बहुत कुछ करेगा। आप उसके पीठ पीछे कुछ भी बोलेंगे तो इससे क्या होगा, आपकी एनर्जी वेस्ट होगी, आपका टाइम बर्बाद होगा, आपका खून कम हो सकता है, आप इरिटेट रहोगे, कुछ भी, आपका दिमाग खराब होगा, ठीक है, समय बर्बाद होगा। तो ये चीज़ करके कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपके मन में कोई बात है किसी को लेकर, तो आप इधर उधर बातें मत घुमाओ, आपको डायरेक्ट सामने जाओ। अगर आपको कोई बात बहुत बुरी लगी है उसकी, तो आपको उसके सामने वो बात रख देनी है। इससे क्या होगा, एक पल के लिए उसे बुरा जरूर लगेगा, लेकिन आपका वे ऑफ टॉकिंग, आपकी बात इस तरीके से होनी चाहिए कि इतना भी उसे बुरा ना लगे। बुरा तो लगेगा यार, अगर आप किसी के बारे में बुरा बोलोगे तो आपको उसे बुरा लगेगा। सामने जाके अपनी बात को क्लियर कर दो। इतनी सी बात कब इतनी बन जाए पता नहीं। अपने कार्य के प्रति ईमानदार रहो, अपने लक्ष्य, अपने गोल को फोकस करो। जो भी नेगेटिव बातें हैं उनसे दूर रहो, ऐसे विचारों से दूर रहो। बस ये रहे कुछ आज के टिप्स जो आपको बाहरी खूबसूरती के साथ साथ अंदर से भी आपको आपकी अंदर की पर्सनैलिटी, अंदर से खूबसूरत, अंदर से स्मार्ट, अंदर से आपको एक अच्छा इंसान बनाने के जो टिप्स मैंने आपको बताए, आप इनको ज़रूर अपनी लाइफ में फॉलो करो। मैं खुद करती हूँ और ऑटोमेटिक मेरा तो नेचर है, मैं कह नहीं सकती, और जो मेरा नेचर है मैं उसको ही आप लोगों के सामने ला रही हूँ, तभी मैं आपको इतना बोल पा रही हूँ। हो सकता है कितने लोग इन बातों से सहमत होंगे या नहीं होंगे, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि मैंने इनमें कोई बात गलत तो नहीं बोली। ठीक है, आपको पूरा हक है, आप श्योरली मुझे इस बात को बताना। ठीक है, कोई टॉपिक अगर मेरा आपको गलत लगा हो तो आप इस बारे में मुझे ज़रूर बताएं। हो सकता है मेरी राय इस किसी बात को लेकर गलत है, तो आप ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट करके। ठीक है गाइज, और बाकी सारे टिप्स मैंने आपको बता दिए, तो इनको आप ज़रूर फॉलो करना, आपको ज़रूर अच्छा लगेगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो बस गाइस, मिलती हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को करना सब्सक्राइब। मिलती हूँ आपसे और एक नई वीडियो के साथ। अभी के लिए बाय।